अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अब तक के रोज़े तो माशाल्लाह बहुत ही सुकून से गुजर गए, मगर अचानक मौसम बदलने की वजह से दिन में शदीद प्यास और भूख की शिद्दत महसूस होती है। तो इन सब से बचने के लिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चंद छोटी मोटी टिप्स, जिन पर अमल करके सहर और इफ्तार में हम सारा दिन अपने आप को तंदुरुस्त और तवाना रख सकते हैं और भूख प्यास की शिद्दत से ख़ुद को महफूज रख सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की इन टिप्स की तरफ, जिन्हें अपनाकर हम सारा दिन तंदुरुस्त और तवाना रह सकते हैं और प्यास की शिद्दत को कम कर सकते हैं। सहरी के वक्त रात की बची हुई बासी रोटी दही के साथ खाएं। इससे पूरा दिन भूख प्यास नहीं लगेगी और रोज़े की हालत में कमज़ोरी या सुस्ती महसूस नहीं होगी। सहरी में जब आप खाना खा लें तो बिल्कुल आखिर में 3 अदद छोटी हरी इलायची चबाकर खाएं और इसके बाद कुरली कर लें। थोड़ा सा पानी पी लें, इससे सारा दिन आपको प्यास नहीं लगेगी और गर्मी की शिद्दत भी महसूस नहीं होगी। अक्सर औकात बहुत सारे लोग सहरी में कोल्ड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सहरी से पहले या बाद में गंदम से बना सत्तू का शरबत भी पिएं। चीनी की जगह शक्कर का इस्तेमाल करें, आपको सारा दिन भूख नहीं लगेगी और ये शरबत अफ्तारी में भी पी सकते हैं। रमज़ान में जिस्म से गर्मी को निचोड़ कर निकालने वाला गारंटी शुदा नुस्खा, 1.5 पाव अजवाइन को रात को पानी में भिगो दें और सुबह इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लें। इसमें 1.5 लीटर पानी डालकर 1 पाव शक्कर डाल लें और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर किसी मलमल के कपड़े से अच्छी तरह निकाल लें। इस पानी को बोतल में डालकर स्टोर कर लें। आधा गिलास इस पानी का सुबह निहार मुँह पी लें। इंशाल्लाह जिस्म और खून की गर्मी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। ये नुस्खा पूरा रमज़ान इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से रमज़ान में गर्मी का एहसास नहीं होगा और खून की कमी भी नहीं होगी। पकोड़े खाने से अक्सर लोगों को बदहज़मी हो जाती है। अगर बेसन घोलते वक्त इसमें थोड़ी सी अजवाइन और थोड़ा सा सौंफ कूट कर शामिल कर दिया जाए तो बदहज़मी नहीं होगी और बहुत मज़ेदार खुशबू भी आएगी। रमज़ानुल मुबारक में मैदे को शानदार और जिस्म को ताकतवर बनाने के लिए रोज़ रात में सोने से पहले 3 अदद अंजीर के दाने और 5 अदद खजूर गुठली निकालकर और 10 अदद मंतकी पानी या दूध में भिगोकर खुले आसमान में किसी जाली वाले कपड़े से ढाँक कर रख दें और सहरी में निहार मुँह खा लें। इसे खाने से मैदे को क़ुव्वत मिलती है और भूख कम लगेगी। बहुत सारे लोग समोसे इकट्ठे बनाकर फ्रीज़ कर देते हैं, लेकिन अक्सर औकात रोल और समोसे फ्रीज में कूलिंग की कम होने की वजह से एक दूसरे से चिपक जाते हैं। इस मसले के हल के लिए आप जब भी रोल और समोसे बनाएं तो इसे डब्बे में रख कर इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा छिड़क दें। जब आप इसे निकालेंगे तो रोल समोसे नहीं चिपके होंगे। अगर आप मेरी वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए हैं तो प्लीज़ एक छोटा सा लाइक तो बनता है। पकोड़ों को बनाते वक्त बेसन घोलते हुए इसमें थोड़ा सा कच्चा लहसुन कूटकर और 1 चुटकी अजवाइन डाल दिया जाए तो जायका बहुत अच्छा होता है और बॉडी पेन और बदहज़मी भी नहीं होती। कुछ लोगों से पराठे बहुत सख्त बनते हैं, पापड़ जैसे बन जाते हैं। सबसे अच्छा पराठा बनाने के लिए आटा गूंथते वक्त इसमें 1 चम्मच तेल और 1 चुटकी मीठा सोडा शामिल कर दें। आपका पराठा बहुत ज़बरदस्त बनेगा। फ्रूट चाट का जायका और ज़्यादा बढ़ाने के लिए जब फ्रूट चाट बना लें तो इसको कुछ देर के लिए फ्रिज में रख दें ताकि तमाम फ्रूट एक दूसरे के साथ अच्छी तरह रिस जाएं और इनका रस अच्छी तरह एक दूसरे के साथ मिलकर उम्दा जायका बना ले। सहरी में दही के ऊपर थोड़ी सी काली मिर्च छिड़क कर खाने से पूरे रमज़ान आप स्मार्ट और तंदुरुस्त रहेंगे। दही बड़े नरम बनाने के लिए दही बड़े का बैटर बनाते वक्त इसमें थोड़ी सी दही शामिल कर दी जाए और फिर दही बड़े को तला जाए तो ये बहुत नरम बनते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद ऐसे टिप्स और टोटकों के लिए मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह पाक हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन। इस माह रमज़ान के बाबरकत महीने में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब छोटे यूट्यूबर्स को जल्द से जल्द कामयाबी अता करे ताकि हम अपने घर वालों के छोटे मोटे ख्वाब पूरे कर सकें।